एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। एक था गरीब रामू, जिसके पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं था। दूसरा था अमीर सेठ विक्रम, जिसके पास धन, जमीन और घमंड था। दोनों की जिंदगी एक ही गांव में होते हुए भी बिल्कुल अलग थी। मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और शाम तक थक कर घर लौटता। उसके चेहरे पर थकान जरूर होती, लेकिन दिल में संतोष था। कम है, पर मेहनत की रोटी मीठी लगती है। उधर सेठ विक्रम आलीशान हवेली में रहता था। नौकर हर समय उसके आगे पीछे रहते। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में चैन नहीं था। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं उसकी दौलत कम ना हो जाए। और ज्यादा चाहिए, तभी इज्जत बनी रहेगी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। गरीबों के कच्चे घर हिलने लगे। रामू ने अपनी टूटी छत को बचाने की पूरी कोशिश की। वहीं सेठ विक्रम खिड़की से ये सब देख रहा था, पर उसका दिल नहीं पसीजा। सेठ हंसकर बोला, गरीबी तो किस्मत की मार है। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। गांव की नदी उफान पर आ गई। अचानक सेठ विक्रम की हवेली के पास की जमीन धंसने लगी। नौकर घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। सेठ जी, हमें मदद चाहिए। शोर सुनकर रामू दौड़ता हुआ आया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने लोगों की मदद की। उसने सेठ को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस पल अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया था। सेठ कांपते हुए बोला, रामू, आज तूने मेरी जान बचाई। बारिश धीरे धीरे थमने लगी, लेकिन गांव में नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। कई घर टूट चुके थे। रामू और गांव वाले मिलकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। सेठ विक्रम चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार शर्म और कृतज्ञता दोनों पैदा हो रही थी। रामू, तुम लोगों की हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। रामू ने मुस्कुराते हुए घायल लोगों की सेवा जारी रखी। वो अपने घर की चिंता छोड़ दूसरों की मदद कर रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। रामू बोला, सेठ जी, मुश्किल समय में इंसान ही इंसान के काम आता है। विक्रम पहली बार रामू के छोटे से घर पहुंचा। उसने देखा कि रामू का घर भी बारिश में काफी टूट चुका था। फिर भी रामू और उसका परिवार दूसरों को खाना बांट रहे थे। ये देखकर सेठ का दिल पसीज गया। सेठ धीरे से बोला, इतनी परेशानी में भी तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। रामू की पत्नी ने सेठ को बैठने के लिए पुरानी चटाई दी। घर में खाने के लिए थोड़ा ही खाना बचा था, लेकिन उन्होंने सेठ को भी खाना दिया। सेठ को पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है। मेहमान भगवान का रूप होता है। रात को सेठ अपनी हवेली में लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में रामू और उसके परिवार की तस्वीर घूम रही थी। उसने सोचा कि इतनी दौलत होने के बावजूद वो कभी खुश क्यों नहीं रहा। शायद मैंने जिंदगी को गलत तरीके से समझा। अगली सुबह सेठ विक्रम गांव के लोगों को बुलाता है। सब लोग सोच रहे थे कि वो नुकसान की शिकायत करेगा, लेकिन सेठ के चेहरे पर घमंड की जगह गंभीरता और नम्रता दिखाई दे रही थी। सेठ बोला, आज मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। सेठ विक्रम सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अब न घमंड था न घबराहट। वो सबकी आंखों में देखकर बोलने लगा। लोगों को लगा आज कुछ अलग होने वाला है। कल की रात ने मेरी आंखें खोल दी है। सेठ ने बताया कि कैसे संकट में रामू ने उसकी जान बचाई। उसने स्वीकार किया कि धन होते हुए भी उसके दिल में इंसानियत की कमी थी। गांव वाले हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। सेठ बोला, दौलत ने मुझे बड़ा नहीं बनाया,
रामू की मेहनत ने बनाया। रामू भीड़ में खड़ा सिर झुकाए सुन रहा था। उसे अपनी तारीफ सुनकर असहज लग रहा था। उसके लिए मदद करना कोई महान काम नहीं था, बल्कि इंसानियत का फर्ज था। रामू बोला, सेठ जी, मैंने बस वही किया जो सही था। सेठ विक्रम ने ऐलान किया कि वो गांव के टूटे घरों की मरम्मत में मदद करेगा, खेतों के लिए बीज और औजार देगा। ये सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गांव वाला बोला, अगर सब अमीर आप जैसे सोचे तो कोई गरीब न रहे। काम शुरू हुआ। अमीर गरीब सब मिलकर एक साथ मेहनत करने लगे। रामू भी सेठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। पहली बार सेठ के हाथों में छाले पड़े, पर चेहरे पर संतोष था। सेठ हंसकर बोला, मेहनत का दर्द भी सुकून देता है। शाम होते होते गांव की तस्वीर बदलने लगी। टूटे घर फिर से खड़े होने लगे। लोगों के बीच दूरी कम हो रही थी। सेठ विक्रम दूर से ये सब देखकर मन ही मन खुद को धन्य महसूस कर रहा था। सेठ बोला, आज मैं सच में अमीर बन गया हूँ। कुछ दिनों बाद गांव पूरी तरह संभल चुका था। जिन घरों में कभी पानी भरा था, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। सेठ विक्रम रोज गांव का चक्कर लगाता और लोगों की जरूरतें पूछता। अब वो सिर्फ सेठ नहीं, गांव का अपना आदमी बन चुका था। एक बुजुर्ग बोले, अब आप हमारे अपने हो सेठ जी। सेठ विक्रम ने रामू को अपने पास बुलाया। उसने रामू के हाथ में जमीन के कागज और खेती के औजार रख दिए। रामू घबरा गया। उसने कभी इतनी बड़ी मदद की कल्पना नहीं की थी। रामू बोला, सेठ जी, इतना बड़ा एहसान मैं कैसे लूं? सेठ मुस्कुराया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने बताया कि ये दान नहीं, बल्कि इंसानियत की शुरुआत है। वो चाहता था कि रामू आत्मनिर्भर बने और दूसरों के लिए मिसाल बने। सेठ बोला, ये एहसान नहीं, तुम्हारे हक की शुरुआत। समय बीतने लगा। रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई। अब उसके घर में भूख नहीं, भरोसा था। वो गांव के बच्चों को काम और ईमानदारी का मतलब समझाने लगा। रामू बोला, मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सेठ विक्रम भी बदल चुका था। उसने अपने धन का सही उपयोग सीख लिया था। अब उसकी पहचान दौलत से नहीं, अच्छे कामों से होती थी। गांव में जब भी कोई परेशानी आती, वो सबसे पहले पहुंचता है। सेठ बोला, अब धन मेरा मालिक नहीं, मैं उसका मालिक। कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी पैसों से नहीं, सोच से तय होती है। गरीब के पास दिल की दौलत हो सकती है और अमीर खाली हाथ भी हो सकता है। इंसानियत ही सबसे बड़ी अमीरी है। जिसके पास इंसानियत है, वही सच में अमीर है।